माँ बाप ने जहर खाकर खुद को मिटाया, बेटा करोड़ों का मालिक, पोता आईएएस अधिकारी है। कहानी ने सबको रुला दिया। माँ बाप के सुसाइड नोट को सुनकर लोगों की रूह कांप गई। बेटा ओडी मर्सिडीज में तो पोते के पीछे चलता है प्रशासन का काफिला। करोड़ों की संपत्ति, लेकिन माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। आईएएस पोते को भी लोगों ने जमकर ट्रोल किया और औकात में ला दिया। श्रवण कुमार को मानने वाली भारतीय संस्कृति की हालत ये हो चुकी है कि बेटे के पास 30 करोड़ की संपत्ति है और पोता भी 2021 के बैच का आईएएस अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को 2 वक्त की रोटी देने के लिए ना पैसा है और ना समय है। पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई तो माँ बाप ने सल्फास की गोली खाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसने भी जगदीश आर्य का ये सुसाइड नोट सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हुआ इतनी अमीर औलाद होने के बावजूद भी कोई माँ बाप अपने आप को इस तरह मिटा सकता है। हम आपको सुसाइड नोट के बारे में बताएं, इससे पहले ये जान लीजिए सुसाइड करने वाले 2021 के ट्रेनी आईएएस विवेक आर्य के दादा जगदीश आर्य और दादी भगली देवी हैं। और विवेक आर्य के बाप के पास 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन जगदीश और भगली पर इन लोगों ने इतना जुल्म किया कि खाकी ने सबको सलाखों के पीछे भेजने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली और लोग भी इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करने लगे। जगदीश और भगली ने अपने आप को इस तरह मिटाया कि आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। दरअसल दोनों कई साल तक बेहद जुल्म को झेल रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही तो सल्फास की गोली खाई और पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि हमने अपने आप को मिटाने के लिए जहर खा लिया है। ये सुनकर खाकी के आला अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और वो तुरंत वहां पर पहुंचे। अधिकारियों को जगदीश ने सुसाइड नोट दिया। उस पत्र को जब खाकी ने पढ़ा तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां से तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब तक सालों से जुल्म को बर्दाश्त करने वाले और बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे जगदीश और भागली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुसाइड नोट पे दंपत्ति ने लिखा, सालों से जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है वे दुनिया में किसी के माँ बाप के साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते रहे और रहने के लिए हमें छत भी नसीब नहीं हुई। बेटा करोड़ों का मालिक है और पोते के पीछे बड़े बड़े अधिकारियों का काफिला चलता है, लेकिन ऐसी दौलत भी किस काम की जो माँ बाप को रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी ना दे सके। और इतना ही नहीं, इतना दौलतमंद परिवार होने के बावजूद भी दोनों पहले 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहे। वहां से आने के बाद घर में इन बेशर्म बेटों ने ताला डाल दिया, फिर दूसरे बेटे के पास कुछ दिन तक रहे। जगदीश और भगली ने आगे कहा कि इन लोगों ने हम पर इतना जुल्म किया कि हम रोज मरते थे और मीठे जहर की गोली तो रोज खा रहे थे, लेकिन अब सोचा कि सल्फास खाकर अपने आप को इस बेशर्म दुनिया से अलविदा कह दिया जाए। अंत में जगदीश और भगली ने लिखा कि मेरी सारी संपत्ति आर्य समाज को दे दी जाए और हमारी मौत के जिम्मेदार मेरे बेटे और पुत्र, बहू और भतीजा है। कानून इन लोगों को ऐसी सबक सिखाए कि कोई भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करे जो हमारे साथ हुआ है। इन लोगों पर ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दुनिया में एक मिसाल बने और कोई अपने माँ बाप के साथ इतना बेशर्म रवैया ना अपनाए। इस पूरे सुसाइड नोट के बाद खाकी भी सख्त एक्शन में आई और पुलिस ने दोनों बहू और बेटे वीरेंद्र और भतीजे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कानून के आला अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। इस पूरे मामले के बाद जब लोगों में ये खबर फैली तो हर कोई माँ बाप के इस किस्से को सुनकर सर पकड़कर बैठ गया और सोशल मीडिया पर आईएएस पोते से लेकर करोड़पति बाप को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। माँ बाप पर इतना जुल्म करने वाले बेटे और बहू पर कानून को कैसा एक्शन लेना चाहिए और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने वाले इन लोगों को कैसा सबक सिखाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।